अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हुमाज़ लर्निंग लाउंज। उम्मीद है आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये हमारा ये मेरी थर्ड वीडियो है इन द सीरीज़ इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स की। ठीक है, इसको आज हम इंशाल्लाह ताला कंप्लीट कर लेते हैं और फिर हम नेक्स्ट वीडियो जो है वो इंशाल्लाह इसकी बनाएंगे। जो हमारे पास एक्सरसाइज है 17.1, राइट। तो हम जल्दी जल्दी इसका कोई रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जो है वो फॉर्म्स ऑफ सेट्स पढ़ी। ठीक है, उसमें हमने जो है वो पढ़ा के जो है वो हम किन किन फॉर्म्स में रिप्रेजेंटेशन करते हैं। फॉर्म उसके पहले तो हमने सेट की डेफिनेशन पढ़ी, सेट्स क्या होते हैं, उसके अलावा जो है वो टाइप्स ऑफ सेट्स वगैरह ये सारी चीज़ें हमने देखी। टाइप्स ऑफ नंबर्स देखे हमने। फिर हमने उसके देखा नोटेशन हम किसको कहते हैं और हम एलिमेंट्स किसको कहते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने जो है वो उसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, हम सेट्स को किन 3 फॉर्म्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, एक तो मैंने आपको बताया था कि एक होती है आपकी जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है, एक आपकी जो होती है वो टेबल फॉर्म होती है और थर्ड फॉर्म जो होती है वो सेट बिल्डर फॉर्म होती है। फिर मैंने आपको उसके सिंबल्स भी बताए थे और सिंबल्स के साथ साथ मैंने आपको ये बताया था उसको लिखते कैसे हैं। उसके बाद अब जो है हम जल्दी से टाइप्स ऑफ सेट्स को जो है वो कवर कर लेते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम जो है वो फिर आगे जो है एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम जल्दी से क्विकली इसको हम वो कर लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आ जाते हैं एम्प्टी सेट की तरफ। एम्प्टी सेट एज यू नो कि एम्प्टी मीन्स खाली। ठीक है, तो खाली सेट का मतलब है कि इसमें कुछ भी कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो। ठीक है, कोई भी सेट इसमें मतलब कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो, यानी बिल्कुल एम्प्टी सेट हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 0 से छोटे नंबर्स का सेट बनाएं, नेचुरल नंबर्स का या होल नंबर्स का, तो फिर वो जो है क्या होगा, उसका कोई होता ही नहीं 0 से छोटा कोई नंबर नेचुरल नंबर में। ठीक है, तो हम जो है वो क्या कहेंगे कि फिर हम उसमें कुछ भी नहीं लिखेंगे, हम फिर उसका एम्प्टी सेट बनाएंगे या नल सेट बनाएंगे। अच्छा, एम्प्टी सेट को हम नल सेट या वॉइड सेट भी कहते हैं। तो अगर इन केस अगर आपके सामने इन दोनों में से भी कोई और नाम भी आ जाए एम्प्टी सेट के अलावा, तो आप जो है समझ जाएँ कि वो उस खाली सेट को या जिसमें कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है उस सेट को वॉइड सेट या नल सेट भी कहते हैं। ठीक है, उसमें हम जो है कुछ भी नहीं लिखेंगे। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी क्लास में जो एफ से शुरू होने वाले बच्चों के नाम हैं उनके नाम का सेट बनाएं, जबकि आपकी क्लास में कोई एफ नाम का कोई बच्चा ही ना हो, तो फिर हम उसमें हम जो है वो एम्प्टी सेट बना रहे होंगे। ठीक है, आपको ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, नेक्स्ट इज सिंगलटन सेट। सिंगलटन जैसा कि आपको नाम से जाहिर है कि इकाई सेट इसको उर्दू में कहते हैं और सिंगल मीन एक, राइट। तो इस तरह अगर हमारे पास कोई भी किसी भी सेट में एक एलिमेंट मौजूद होगा तो हम उसको सिंगलटन सेट कहते हैं। ठीक है, अब वही एग्जांपल आपको मैं रियल लाइफ की ही दूंगी। जाहिर है मैं जो है आपको इसलिए रियल लाइफ की एग्जांपल्स दे रही होती हूँ क्योंकि आपको जो है ज़्यादा क्लियरली उसमें ज़्यादा समझ में आता है एज एज कम्पेयर टू अगर मैं आपको कोई बुक की कोई एग्जांपल दूँ या कुछ और दूँ। ठीक है, तो इकाई सेट में ये होगा कि फॉर एग्जांपल आप ही की क्लास में कोई बच्चा जो है वो किसी भी ये वाई नाम से कोई बच्चा है, वाई से कॉमनली जो है वाई लेटर कम ही यूज़ होता है नाम में स्टार्ट में। तो अगर कोई वाई नाम से बच्चा है तो वो एक ही बच्चा है, तो वो अगर मैं कहूँ कि वाई के लेटर से शुरू होने वाले स्टूडेंट्स के नाम लिखिए, तो आप सिर्फ एक ही बच्चे का नाम लिखेंगे तो वो सिंगलटन सेट कहलाएगा। ठीक है, फिर हम जल्दी से आ जाते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट पे। फाइनाइट सेट्स वो सेट्स होते हैं जो जिनमें तादाद मुतय्यन या फिक्स्ड होती है। ठीक है, जैसे मैंने आपसे लास्ट वीडियो में कहा था कि आप 1 to 10 तक के जो नंबर्स हैं उनका नेचुरल नंबर का सेट बनाइए, तो वो फाइनाइट सेट्स कहलाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि आप नेचुरल नंबर का सेट बनाइए, तो मैं अगर आपको तादाद नहीं बताऊं या मैं आपको ये ना बताऊं कि कहाँ तक आपने लिखना है इसके अंदर, तो आपके लिए वो सेट इनफाइनाइट हो जाएगा। तो फिर आप उसको सो ऑन डॉट 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 सो ऑन कर देते हैं। ठीक है, फिर हम जल्दी से आ जाते हैं इक्वल सेट्स की तरफ। इक्वल सेट्स वो सेट्स होते हैं बेटे जो कि जिसमें अगर एक सेट ए है उसमें 1 2 3 4 मेंबर्स हैं और आपके पास दूसरा सेट बी है और उसमें 4 3 1 2 नंबर्स हैं। ठीक है, तो दोनों में एलिमेंट सेम है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है, तो हम उसको उस सेट को क्या उन दोनों सेट्स को आपस में कहेंगे कि ये दोनों सेट इक्वल सेट्स हैं। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए और एलिमेंट की जो नेचर है वो जो नंबर ऑफ एलिमेंट जो एलिमेंट्स इसमें मौजूद है सेम होने चाहिए, तो वो इक्वल सेट होता है। ठीक है, फिर आ जाता है सबसेट। सबसेट जो होता है ऐसा वो सेट होते हैं, उन सेट्स को कहा जाता है। फॉर एग्जांपल एक मेन सेट है जिसको हम पावर सेट भी कहते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि ए बी सी डी ई उसमें ये 5 एलिमेंट्स हैं और उसमें से कोई कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो एक दूसरे सेट में मौजूद हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें सी और डी है, राइट।
तो इसमें सी और डी जो है वो अगर एस सेट में भी मौजूद है तो इट मीन्स क्या क्या ये क्या हो जाएगा, एस जो है वो सब सेट कहलाएगा टी का। सब सेट के लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जो सबसेट होता है वो हम उसको पहले उसका जो है नोटेशन लिखते हैं, और जो मेन सेट होता है उसका हम नोटेशन बाद में लिखते हैं। तो ये एज इज़ द सबसेट ऑफ टी, राइट। तो ये सबसेट्स होते हैं, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि अक्सर बच्चे जो है सबसेट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। देयर इज़ नो एनी कंफ्यूजन, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द सबसेट एंड व्हाट इज़ द मेन सेट। अच्छा, हम आ जाते हैं पावर सेट्स। मैंने आपको बताया द सेट ऑफ ऑल सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट, ठीक है। यानी जो मेन सेट होता है जिसमें 1 2 से लेके 9 तक, मैंने जैसे फॉर एग्जांपल इसमें जो है वो मेंबर्स या एलिमेंट्स लिखे हैं। अब इससे जो मैं ना थोड़े छोटे 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 सेट बना लूँगी, ठीक है। जैसे मैंने 1 का 2 के साथ बना दिया, फिर 1 का मैंने 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, 5 का 6 के साथ, 7 का 8 के साथ, या 8 का 9 के साथ। फिर लेकिन जब हम शुरू करते हैं ना पावर सेट में, तो हम इस तरह शुरू करते हैं। हम शुरू करेंगे पहले एलिमेंट को तीसरे एलिमेंट, पहले एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से 1 2, ठीक है। ये रहा 1 2, ठीक है। 1 3, फिर 1 4, फिर 1 5, फिर 1 6, फिर 1 7, फिर 1 8, फिर 1 9, फिर इस तरह 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 2 7, 2 8, 2 9, फिर इस तरह 3 4, 3 5, 3 6, 3 7, 3 8, 3 9। पहले हम 2 2 का बनाएंगे, फिर हम 3 3 का बनाएंगे, इस तरह फिर हम 4 4 का, इस तरह ये काफ़ी लॉन्ग सेट बनेगा, ठीक है। इसको हम पावर सेट कहते हैं, और इसका वो फॉर्मूला होता है n मल्टीप्लाई बाय वो 4 होता है, ठीक है। तो वो उसको तो हम अभी जब करेंगे तो हम इसको इन द मीन टाइम ही मैं आपको बता रही हूँगी, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम उसको यही इतना ही समझ लेते हैं कि पावर सेट बेसिकली होता क्या है। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं यूनिवर्सल सेट की तरफ। यूनिवर्सल सेट अ सेट दैट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स इन अदर सेट्स, राइट। अदर सेट्स यानी जैसे फॉर एग्जांपल ये सेट ए है, इसमें 1 2 3, बी है इसमें 4 5 6, और सी है इसमें 7 8 9 है। तो इन तीनों को मिला के जो हम जो पूरा एक सेट जो है, इस तीनों के जो एलिमेंट्स मौजूद हैं वो एक मेन सेट यू सेट में, यूनिवर्सल सेट में मिलते हैं, कंटेन होता है उसमें, उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट उर्दू में कायनाती सेट भी कहलाता है। मैं आपको ये भी बता दूं, कायनाती सेट कहलाता है, और उसको यू से डिनोट किया जाता है, कायनाती सेट। तो ये जो सेट है बेसिकली, ये तमाम जितने भी सेट्स आपके पास मौजूद होते हैं, जो छोटे छोटे सेट्स मौजूद होते हैं, उन सब के मेंबर्स पे कंटेन होता है, इसमें उन सब के मेंबर्स इसमें शामिल होते हैं, कंसिस्ट होता है, ठीक है। तो ये आपका यूनिवर्सल सेट कहलाता है, गॉट इट। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जल्दी से हम आ जाते हैं इसके ऑपरेशंस की तरफ, ठीक है। ऑपरेशन क्या होता है बेटा, किसी जो भी आप वर्किंग आप उसके अंदर कर रहे होते हैं, किसी भी चीज़, जैसे मैथ्स में आप प्लस कर रहे होते हैं, या माइनस कर रहे होते हैं, या मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, या डिवीजन कर रहे होते हैं, तो दिस इज कॉल्ड द ऑपरेशन, राइट। तो ऑपरेशन हो रहे होते हैं। इसी तरह सेट्स में भी ऑपरेशन होते हैं। सेट्स का ऑपरेशन क्या होता है कि आप उसका यूनियन मालूम करें, उसका इंटरसेक्शन मालूम करें, डिफरेंस मालूम करें, कॉम्प्लीमेंट मालूम करें, ठीक है। या जो है आप इसके जो है उसके फिर आगे मज़ीद जो है लॉज भी आ जाते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले यूनियन ऑफ सेट्स देख लेते हैं। यूनियन ऑफ सेट्स वो मतलब वो ऑपरेशन है सेट का जिसमें आप क्या करते हैं, आप जो जितने भी आपके पास सेट्स मौजूद हैं, या जितनी भी सेट्स के बारे में आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि फाइंड आउट द यूनियन ऑफ द सेट ए एंड बी, इट मीन्स इसका मतलब क्या होगा, द सेट विच यूनियन ऑफ ऑल द सेट्स। यानी जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं ए यूनियन बी कह रही हूँ, इट मीन्स कि क्या मतलब हुआ कि सेट ए और सेट बी का यूनियन बनाना है, यानी दोनों को एक साथ यूनाइट करना है, उनका यूनियन बनाना है, इत्तेहाद बनाना है। यानी किस तरह से इत्तेहाद आप बनाएंगे या यूनियन बनाएंगे उसकी, आप ए के सेट और बी के सेट को मिला कर लिख देंगे। अच्छा, इसमें भी आपने ये देखना होता है कि आप यूनियन बना रहे हैं तो उसकी आपने तरतीब का, सीक्वेंस का ख्याल रखना होता है। अगर 1 2 1, अगर आपके पास ए में 1 2 3 है और बी में जो है वो 6 7 8 9 है, तो आप पहले 1 2 3 से स्टार्ट करेंगे। ये नहीं कि आप जो है वो कुछ भी लिख देंगे, आपने तरतीब और सीक्वेंस का ख्याल रखना होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया यूनियन, राइट। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं नंबर 2 पे, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होता है, हम जो सेट ऑफ दोज एलिमेंट विच आर कॉमन इन बोथ सेट, कॉमन मतलब एक जैसे, ठीक है, उसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं। अच्छा, यूनियन को हम यू से शो करते हैं, और यूनियन जो है वो हम अक्सर जो होता है यूनिवर्सल सेट के यू से भी हम कंफ्यूज होते हैं। लेकिन आप किससे अंदाज़ा लगाएंगे, अगर दो सेट्स के बीच में यानी दो नोटेशंस के बीच में यू लिखा होगा, इट मीन्स कि यूनियन की बात हो रही है, और अगर इज इक्वल टू से पहले यू लिखा हुआ होगा तो वो यूनिवर्सल सेट्स की बात हो रही होती है, ठीक है। तो ये जो है ये थोड़ा सा बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं भी होती थी बचपन में, लेकिन इंशाल्लाह आपको जो है वो मैं इस कन्फ्यूजन से बाहर निकालूंगी, क्योंकि मैं आपको ये चीज़ क्लियर पहले ही कर दूँगी। अच्छा, इंटरसेक्शन में क्या होता है,
इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का मतलब है, ये भी एक ऑपरेशन है, एक यूनियन ऑपरेशन होता है, दूसरा दूसरा ये ऑपरेशन आपका इंटरसेक्शन होता है। द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच आर कॉमन इन बोथ सेट्स, यानी अगर आप कोई से भी दो सेट्स का जो है वो पूछ रहे हैं, आई मीन इंटरसेक्शन मालूम करना है, इट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द कॉमन एलिमेंट्स इन दो सेट्स, राइट। यानी इसको हम एक इस उल्टे यूज से जाहिर कर रहे होते हैं, यानी अगर मैं ए इंटरसेक्शन भी लिख रही होती हूँ, यानी ये वाला सिंबल जो है वो इंटरसेक्शन का है, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ मालूम करना है, इट मीन्स कि हमें ए और बी में से जो भी एक जैसे एलिमेंट्स हैं उनको फाइंड आउट करना है और उनका एक अलग सेट बनाना है। गॉट इट? ठीक है। अच्छा, अब आई थिंक ये आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। जल्दी से हम डिफरेंस ऑफ सेट्स पे आ जाते हैं। डिफरेंस ऑफ सेट्स में एक सेट ए है, एक्स है, और दूसरा सेट वाई है। एक्स में मेंबर्स है 1 2 3 और वाई में मेंबर्स है 2 एंड 3। ठीक है। तो डिफरेंस का मतलब होता है कि एक्स और वाई, यानी अगर मैं एक्स माइनस वाई लिखूँ इन केस, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स में और वाई के जो अंदर डिफरेंस है वो हमने आउट करना है, निकालना है। ठीक है। एक्स माइनस वाई, हमने पहले एक्स की वैल्यू पुट की, एक्स का सेट लिखे मैंने, फिर उसके बाद माइनस लगाकर वाई के जो सेट्स हैं वो लिखे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एक्स में से वाई को सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। तो हमने क्या किया, जो एक्स के एलिमेंट, वो सॉरी वाई के एलिमेंट थे वो एक्स में से सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो हमारे पास क्या बचा, एक्स माइनस वाई 1 बचा। इट मीन्स कि एक्स माइनस वाई का डिफरेंस क्या है, 1 है। ठीक है। अच्छा, नाम से ही जाहिर है डिफरेंस, यानी इन दोनों में क्या फ़र्क आ रहा है, सिर्फ 2 और 3 का फ़र्क आ रहा है। 2 और 3 दोनों में, तो इट मीन्स कि कॉमन है। क्या चीज़ कॉमन नहीं है, 1 कॉमन नहीं है, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस, 1, राइट। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें क्या है कि आपका जो है वाई में अगर, अच्छा इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि जो पहले हुआ उसको हम पहले लिखेंगे, क्योंकि माइनस प्लस में यही एक जो है वो है आता है कि प्लस में तो आप जो सीक्वेंस चेंज भी कर दें, आप उसकी तरतीब भी चेंज कर दें, उसका ऑर्डर भी चेंज कर दें, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब आप माइनस में या डिवीजन में जो है वो आप सीक्वेंस या ऑर्डर चेंज करते हैं, तो क्या होता है, आपके आंसर पे बहुत फ़र्क पड़ता है और वो आंसर आपका गलत आता है। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि यू हैव टू राइट इन द करेक्ट ऑर्डर, राइट। ठीक है। अब ये y माइनस एक्स है इन केस, तो y माइनस एक्स होगा तो y की हम जो है सेट पहले लिखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर हम x के सेट लिखेंगे, फिर उसके बाद हम दोनों में देखेंगे डिफरेंस क्या है, तो दोनों में 2 और 3 का ही डिफरेंस है, हम 2 और 3 इसको माइनस कर देंगे। ठीक है। तो हमारे पास y माइनस एक्स का डिफरेंस क्या आएगा, नल सेट आएगा। ठीक है। नल सेट आएगा इसका। ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हम क्विकली जो है वो कॉम्प्लीमेंट की तरफ बढ़ते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, डिफरेंस तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स में क्या होता है, उसको हम शो करते हैं ये ये वाले डैश से। अगर किसी नोटेशन के ऊपर ये डैश लगा हुआ होगा, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि दिस इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट सेट, यानी ए सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा ये, अगर इस पे ये बार लगा हुआ होगा या डैश लगा हुआ होगा। इसका मतलब है कि वो सेट ए का कॉम्प्लीमेंट है। एक्चुअल इटसेल्फ द सेट ए इज़ 1 2 3। ठीक है। और इसका कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो ए डैश होगा या ए बार होगा, या उसको हम कॉम्प्लीमेंट ए भी कहते हैं। ठीक है। इसका मतलब है कि यूनिवर्सल सेट में से हम क्या करेंगे, जो यूनिवर्सल सेट में ए के जो मेंबर्स होंगे उन एलिमेंट्स को हम माइनस कर देंगे, तो वो हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। हाउ वी विल डू इट, हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक के ऊपर वो जो लगाया हमने, ये कॉम्प्लीमेंट लगाया, ए कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू यू माइनस ए, राइट। यानी यू फॉर यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में से हम जब ए को डिफरेंस निकाल लेते हैं, उसको माइनस कर देते हैं, तो इससे क्या मतलब हमें मिलता है, ए का कॉम्प्लीमेंट मिलता है। हमने क्या किया, यू हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7, और उसमें से हमने सेट ए माइनस कर दिया, 1 2 3 माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या बचा, 4 5 6 7, 4 5 6 7 बचा। तो दिस इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ए। इसी तरह हम कॉम्प्लीमेंट बी निकाल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट सी निकाल सकते हैं, जितने भी सेट होंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा तो हम यू माइनस में से हम बी को माइनस कर देंगे। अगर हमें सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम उसमें से सी को माइनस कर देंगे। ठीक है। लेकिन कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद हमने उसके ऊपर बार, ये जो बार है या डैश है, ये ज़रूर लगाना है, ताकि हमें ये डिफ्रेंशिएट करता है मेन सेट ए से, कॉम्प्लीमेंट ए से को। ठीक है। डी मॉर्गन लॉज जो है पे हम देख लेते हैं, जो है डी मॉर्गन लॉ क्या होते हैं बेटा, कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है, होल कॉम्प्लीमेंट है, वो इक्वल टू होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको हम प्रूव कर रहे होते हैं। हमारे पास सेट जो है वो ए और बी के जो है वो एलिमेंट्स दिए हुए होते हैं, फिर उसके बाद हम उसके पहले हम ए यूनियन बी उसका निकालते हैं, उसके बाद फिर हम ए यूनियन बी निकालने के बाद उसको हम यू में से माइनस करते हैं, तो उसका कॉम्प्लीमेंट निकल जाता है।
फिर इस तरह हम ए का कॉम्प्लीमेंट अलग निकालते हैं, बी का कॉम्प्लीमेंट अलग निकालते हैं और ए के कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन मालूम कर लेते हैं राइट साइड वाले पे, RHS पे। ठीक है, पहले हमने LHS सॉल्व करते हैं, फिर हम RHS सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम दोनों का कंपैरिजन करते हैं, दोनों के जो आंसर्स आते हैं तो फिर हमें क्या मिलता है, सेम आंसर मिलता है। तो ये दिस इज द डी मॉर्गन लॉ। सिमिलरली हम एक दफ़ा हमारा जो है वो यूनियन के साथ हो जाता है, एक दफ़ा हमारा जो है वो इंटरसेक्शन के साथ हो जाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा, राइट। अच्छा, अब हम आ जाते हैं वेन डायग्राम की तरफ। वेन डायग्राम आपको पता है, आपको आगे बनानी है और इट्स एन इलस्ट्रेशन दैट यूजेस सर्कल्स और ओवल्स टू शो द रिलेशनशिप अमंग थिंग्स ऑफ फाइनाइट ग्रुप ऑफ थिंग्स। यानी ऐसी ये जो इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन कहते हैं शो करने को, जाहिर करने को। दिस इज एन इलस्ट्रेशन दैट यूजेस सर्कल्स, जिसमें सर्कल यूज होते हैं या ओवल्स यूज होते हैं टू शो द रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप को, इन लोगों के ताल्लुक को जाहिर करते हैं अमंग थिंग्स, उन चीज़ों के दरमियान, ऑफ फाइनाइट ग्रुप ऑफ थिंग्स, जो कि फाइनाइट ग्रुप ऑफ थिंग्स से ताल्लुक रखती हैं। यानी जो एक मुतअय्यन तादाद की जो ग्रुप चीज़ें होती हैं, उसका जो ग्रुप होता है, उनका जो है वो रिलेशनशिप को शो करने के लिए इलस्ट्रेशन जो हम जाहिर करते हैं उसको हम वेन डायग्राम कहते हैं। ठीक है, इसमें सर्कल्स होते हैं दैट ओवरलैप हैव अ कॉमनैलिटी। जब सर्कल आपस में जब ओवरलैप हो रहे होते हैं, इट मीन्स कि दे हैव द कॉमनैलिटी। कॉमनैलिटी का मतलब क्या है, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स मौजूद होंगे, तो वो हम उसको ओवरलैप कर देते हैं। ठीक है, अगर सर्कल्स दूर दूर है, इट मीन्स कि दे बोथ डोंट हैव द कॉमनैलिटी इन 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 द सेट्स। ठीक है, तो ये हम जो है, अच्छा ये जो रेक्टेंगल है ना, दिस इज अ रेक्टेंगल, ये शो करता है यूनिवर्सल सेट को, और ये जो सर्कल्स हैं ये शो करते हैं उसमें मौजूद सेट्स, यानी मजीद जिसमें सेट्स हैं वो कितने सेट्स हैं, 2 हैं, 3 हैं। तो अब मोस्टली जो है वो 2 ही होते हैं, तो हम जो है वो 2 ही का जो है वो हमारे पास जो है वो बुक में है, तो हम 2 सेट्स का ही जो है वो क्या करते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं और उन दोनों का रिलेशनशिप आपस में शो करते हैं वेन डायग्राम के थ्रू। ठीक है, क्लियर हो गई आपको ये चीज़। तो ये जो ये यूनिवर्सल सेट, रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को शो करता है। अच्छा, जो अगर इन दोनों में, दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स अगर नहीं है तो हम उनको अलग अलग लिखते हैं, और अगर दोनों में जो जो कॉमन होते हैं तो फिर हम उसको ओवरलैप करके कॉमन को बीच में लिखते हैं, और जो कॉमन नहीं होते वो इधर साइड, इधर इसमें और इसमें लिखा जाता है। और जो इन दोनों सेट्स में मौजूद नहीं है और यूनिवर्सल सेट में मौजूद है, तो फिर वो हम इसको इस रेक्टेंगल में लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है वो आपका ये तकरीबन मेरे हिसाब से कंप्लीट हो चुका है। और इंशाल्लाह ताला अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइजेस करेंगे, और आप लोग जो है वो देखते रहिएगा, और साथ साथ जो है मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे चैनल को ग्रोथ मिले। और इसके अलावा जो है वो आप इसको प्रॉपरली ज़रूर देखें, और इसमें जो है अगर आप इसको मतलब प्रॉपरली देखेंगे, डेफिनेटली आपके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं रहेगी, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को किसी मुश्किल का शिकार होने ना दूँ। ठीक है, तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और इन केस अगर अगर कोई इसमें आपको लगता है कि मुझे इसमें मज़ीद कुछ क्या चेंजेस लाने चाहिए, या क्या मुझे इसमें मज़ीद एडिशन करनी चाहिए, या मुझे इसमें मेरे अंदर जो जो इस वीडियो में कुछ कुछ रह गया है इन केस आपको बताने के लिए, तो वो आप मुझसे ज़रूर कमेंट्स में पूछिए, मुझे सजेशन दीजिए, मुझे बताइए कि इसमें क्या कमी है, या क्या इसमें मज़ीद हम इसमें बेहतरी ला सकते हैं अपनी वीडियोज़ को में। तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह ताला उसको इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपकी सजेशंस को फॉलो करूँ, और जो अगर मेरी इसमें बेहतरी आए ला सकूँ किसी तरह से भी, तो मैं उसमें बेहतरी ले आऊँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और वो देखते रहिए, और दूसरों को भी जो है आप ये रिकमेंड कीजिए कि ये आप वीडियो देखें, ताकि आपको आपके लिए भी आसानी हो, दूसरों के लिए भी आसानी हो, अपने फ्रेंड्स को, अपने सर्कल में जितने भी मैट्रिक के 10th के स्टूडेंट्स हैं उनको आप ये रिकमेंड कीजिए कि ये वीडियोस देखें, ताकि उनकी जो भी इन केस कोई प्रॉब्लम है या कोई मसला है, तो वो भी इस चीज़ से मुस्तफ़ीद हो सकें। ठीक है, कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग, राइट, एंड ऑल्सो कीप लाइकिंग। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और इंशाल्लाह ताला हम जो है अब जो है इसको अब हम एक्सरसाइजेस की तरफ आते हैं। इन केस अगर अभी भी कोई भी आपका कोई डाउट क्लियर नहीं हुआ हो, तो आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपसे हमेशा कहती आई हूँ, हर हर वीडियो में कह रही होती हूँ कि आप मुझसे कोई भी बात पूछना चाहें, ज़रूर पूछिए, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मुझसे पूछेंगे और मुझे फीडबैक देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, कीप वॉचिंग माई चैनल। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।